हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह हिंदी का मॉडल सेट नंबर 2 है। हिंदी का मॉडल सेट नंबर कितना है? 2 है। मॉडल सेट नंबर कितना है? 2 है। इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। जितने भी इसमें क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, सभी क्वेश्चन क्या हुए हैं? पूछे हुए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे। चलिए, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आई मॉडल सेट नंबर कितना है? 3 है। इससे पहले हम 2 मॉडल सेट हिंदी का 2 को करवा चुके हैं। मॉडल सेट नंबर 1 और सेट 2 करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो सब प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। हिंदी का लिखा हुआ हो, मॉडल सेट लिखा हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। कोशिश कीजिए आप लोग पहले आंसर जवाब देने का, इसका क्वेश्चन का आंसर जवाब देने का, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब देने का, फिर उसके बाद हम बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत जो है कैसा कहानी है? सामाजिक है कि ऐतिहासिक है कि धार्मिक है कि मनोवैज्ञानिक है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा है। मेरे गुरुजनों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या हो जाएगा? चलिए, तो कैसी है? तो मनोवैज्ञानिक। कैसा है? मनोवैज्ञानिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन दंपति जो थे वो खोखा को क्या बनाना चाहते थे? जल्दी से मेरे शेरो जल्दी से इसका आंसर बताइए जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या बनाना चाहते थे? तो क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? सेन साहब की जो कार थी वह कार किससे खतरा थी? किससे खतरा था? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी बताइए। किससे था? तो खोखा से। किससे था? खोखा से खतरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेखक के पिता का क्या नाम था? लेखक के पिता का नाम क्या था? तो कौन लेखक? तो 20 के दांत कहानी के जो लेखक हैं, 20 के दांत कहानी के जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम क्या था? तो क्या था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे गुरुजनों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। पंडित जो थे, पंडित क्या था? पंडित राम अवतार शर्मा। पंडित राम अवतार शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा जो थे 20 के दांत कहानी के लेखक हैं, उनकी माता का नाम क्या था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या था? जल्दी से बताइए क्या था? तो रत्नावती शर्मा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन आता था? तो कौन आता था? तो बढ़ई। कौन आता था? बढ़ई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है।
करम मदन, यहाँ पर छूट गया एक आर। मदन के पिता का क्या नाम था? जो मदना था उसके पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मदन के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताइए मेरे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गिरधर लाल। कौन था? गिरधर, गिरधर लाल, गिरधर लाल था। कौन था? गिरधर लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करम मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे? मदन ने कासुआ का कितना दांत तोड़ा था? कासू का कितना दांत तोड़ दिया था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल्दी बताइए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? चलिए, कितने दांत तोड़े थे? कितने दांत तोड़े थे? जल्दी से बताइए। तो दो दांत। कितने दांत तोड़े थे? दो दांत। कितने तोड़े थे? दो दांत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की कार किस रंग की थी? सेन साहब की जो कार थी वो कौन सा रंग का था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किस रंग की थी? तो काला रंग का। किस रंग का था? काला रंग का। किस रंग का था? काला रंग का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के बेटे अर्थात खोखा का क्या नाम था? सेन साहब के जो बेटा था उसे बोलते हैं खोखा, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? उसे बोलते हैं खोखा। खोखा का क्या नाम था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या था? तो कासू। मदन के बेटा का नाम क्या था? कासू। कहेगा कासू किसका नाम था? तो खोखा का। किसका था? खोखा का। खोखा को ही क्या बोलते हैं? कासू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। करा हंस किसकी जमात में शामिल होने के लिए ललक गया? हंस जो है किसकी जमात, हंस जो है किसकी जमात में शामिल होने के लिए लग गया? किसकी जमात में? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसकी जमात में? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी बताइए। किसकी जमात में? तो कौओं की जमात में। किसकी जमात में? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। देखिए ये तो बता सकते हैं, ये तो बताया भी जा सका, बता दिए पहले भी। खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। खोखा का दूसरा नाम क्या था? जल्दी से बताइए, क्या था? तो कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है मदन किसका पुत्र था? मदन जो था, मदना जो था, किसका पुत्र था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मदन जो है उसे बोलते हैं कासू। मदन को क्या बोलते हैं? कासू। सॉरी, मदन को बोलते हैं खोखा। मदन को कुछ नहीं बोलते हैं, मदन का दूसरा नाम नहीं था। मदन बोलिए, मदन किसका पुत्र था? मदन जो है किसका पुत्र था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, किसका था? तो गिरधर लाल का। किसका था? गिरधर लाल का। पूछ देगा मदन किसका पुत्र था, किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। लेकिन पूछेगा कासू या खोखा किसका था? तो सेन साहब का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कारण नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में, अर्थात बिहार में। बिहार के पटना में। बिहार के कहाँ? पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए मोस्ट भी आई है। कारण नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कब हुआ था? तो 1916 में। 1916 ईस्वी में। 1900 कब? 16 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 में हुआ था। 18 फरवरी 1900 कितना? 16 में हुआ था। 18 फरवरी 1916 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दुर्दांत दुर्द अंत मानवीय विषिका चित्रण करने वाली कविता है कौन कविता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो हिरोशिमा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हिरोशिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? हिरोशिमा पाठ में जो नगर के चौक पर सूरज निकलता है वह सूरज जो है निकलने वाला क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है? क्या है? चलिए तो क्या है? तो परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करागे का जन्म कब हुआ? अगेन का जन्म कब हुआ? अगेन जी का जन्म कब हुआ? अगेन जी का दूसरा नाम है अगेन जी का दूसरा नाम ही है। इन्हीं को ही दूसरा नाम से क्या पुकारते हैं? जल्दी से आप लोग तो बता दीजिए तो जरा कमेंट बॉक्स में क्या पुकारते हैं? अगेन जी को ही दूसरा नाम क्या है? अगेन जी को दूसरा नाम ही क्या है तब बताइएगा। इन्हीं को बोलते हैं सच्चिदानंद हीरानंद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसी को इन्हीं को बोलते हैं अगेन। तो अगेन का जन्म कब हुआ था? अगेन का जन्म कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी में 7 मार्च 1911 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा जो कविता है वह किसका चित्रण करती है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो किसका करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दा मानवीय अभिषेक की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? कैसा संबंध है? एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे प्यारे गुरुजनों। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा संबंध है? तो मित्रता का। कैसा है? मित्रता का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता है? कवि को बूढ़ा चौकीदार जो है वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता है? कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहेगा। वृक्ष जो है कैसा है? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष है। तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिल जाता है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कहाँ पर मिलता है? तो घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर। कहाँ पर मिलता है? घर के दरवाजे पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। कह रहा एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? मतलब एक वृक्ष की हत्या जो है वो किस काव्य संग्रह से लिया गया है? किस काव्य संग्रह से लिया गया है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किससे लिया गया है? किससे लिया गया है? तो इन दिनों से लिया गया। किससे लिया गया है? इन दिनों से लिया गया है। किससे लिया गया है? इन दिनों से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को
किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या में कवि जो है शहर को किससे बचाने की बात करता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। शहर को जो है किससे बचाने की बात करता है? मेरे प्यारे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो किससे बचाने की बात करता है? किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। किससे? नादिरों से। किससे? नादिरों से। शहर को किससे बचाने करता है? तो नादिरों से। किससे बचाने की बात करता है? नादिरों से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष किसे कहा है? ओ मतलब कह रहा है बूढ़ा कवि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसको कह दिया? किसको कहा था? कवि जो थे कुंवर नारायण, वे बूढ़ा चौकीदार किसे कहे थे? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसे कहे थे? किसको कहे थे? तो वृक्ष को। किसको कहे थे? वृक्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात की कही गई है? हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किसकी कही गई है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किसका कहा गया है? किसका कहा गया है? जल्दी से मेरे शेरों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसका बात कही गई है? तो मक्खी का। किसका? मक्खी का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद कविता में जो है नींद किसका प्रतीक है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसका प्रतीक है? किसका है? तो आलस का। किसका है? आलस का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गरीब बस्तियों में क्या हो गया था? क्या हुआ था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो धमाके से देवी जागरण हुआ था। क्या हुआ था? धमाके से देवी जागरण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। करा बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बीरेन डंगवाल जो थे उनको किस साहित्य के लिए पुरस्कार मिला था? अकादमी साहित्य पुरस्कार मिला था। किसके लिए? दुष्क्रम। दुष्क्रम में श्रेष्ठा। दुष्क्रम में श्रेष्ठा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़। मेरी नींद के दौरान डॉट 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 बढ़ गए पेड़। मतलब यहाँ पर क्या भराएगा कि बढ़ गए पेड़? क्या भराएगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या भराएगा? अधिक भराएगा कि इंच भराएगा कि मीटर भराएगा कि सेंटीमीटर भराएगा? क्या बढ़ गए थे? तो क्या बढ़ गए थे? तो इंच। इंच बढ़ गए पेड़। क्या हो गया था? इंच बढ़ा था पेड़। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। कुछ इंच बढ़ गए पेड़। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। क्या भरेंगे? इंच भरेंगे। क्या भरेंगे? वहां पर इंच भराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कराक्षर ज्ञान कविता में पंक्तियां में क्या उत्तर जाता है? क्या उतर जाता है? अक्षर ज्ञान पंक्तियां में कविता अक्षर ज्ञान कविता की पंक्तियां में क्या उतर जाता है? मैंने कौन जो इसमें चारों में से उतर जाता है? क उतर जाता है कि ख उतर जाता है कि ग उतर जाता है कि घ उतर जाता है? कौन उतर जाता है अक्षर ज्ञान कविता में? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कौन उतर जाता है? कौन उतर जाता है? तो कौन? तो ख जो है
पंक्ति से उतर जाता है। कौन उतर जाता है? ख। ख जो है पंक्ति से क्या होता है? उतर जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती थी? कहानी दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती थी, मैंने किसको संदेश देती थी? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसको संदेश देती थी? माताओं को कि पुत्रियों को कि बहुओं को कि छात्रों को? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसको संदेश देना चाहती थी? तब बहुओं को। किसको संदेश देना चाहती थी? बहुओं को। किसको? बहुओं को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, कर दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जल्दी से मेरे शेरों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कौन है प्रमुख पात्र? कौन था? तो मंगम्मा। कौन थी? मंगम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन थे? तो श्रीनिवास। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे प्यारे शेरों जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4। कितने सदस्य थे? 4 थे। एगो तो मंगम्मा खुद हो गई, एगो इसका बेटा था, एगो इसकी बहू थी, एगो इसका पोता था। तो क्या हुआ? इसका मिला कितना हो गए? 4 हो गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथाकार को वर्षों से मंगम्मा क्या दिया करती थी? कथाकार यानी मंगम्मा जो थी जिसको सुनाती थी उसे बोलते हैं कथाकार। कथाकार को वर्षों से मंगम्मा क्या दिया करती थी? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे प्यारे शेरों जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या दिया करती थी? तो दही। क्या दिया करती थी? दही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में से कौन जो है संज्ञा का भेद है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने भेद हैं? 5 भेद है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्या संज्ञा कितने भेद? तो 5। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा द्रव्यवाचक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? जयचंदो जो है कौन सी संज्ञा है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जयचंदो जो है कौन सी संज्ञा है? जल्दी से मेरे शेरों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जयचंदो जो है कौन सी है? तो जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। बुढ़ापा को खाली हम लोग महसूस कर सकते हैं कि बूढ़ा हो गया है। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक। कौन संज्ञा है? भाववाचक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। कर आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो कौन संज्ञा है? तो भाववाचक। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर दक्षिण शब्द संज्ञा है। दक्षिण शब्द संज्ञा है। दक्षिण शब्द संज्ञा है मैंने दक्षिण का जो है शब्द उसका संज्ञा क्या है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। कमेंट बॉक्स इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण। क्या हो जाएगा? दक्षिण। यह लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप लोग किस विषय पर वीडियो चाहते हैं उसका भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
चलिए आगे अब मिलेंगे अगले वीडियो में।